जानना चाहिए, ट्रैफिक का रूल जानना चाहिए। चीजें आप लेकर जाते हैं जिससे आप लोग लंबा सफर जल्दी तय कर सके। यदि आपके बगल में कोई बात करने वाला व्यक्ति हो तो आप बात करते समय चलें। उस समय आपके आगे कोई आ गया या कोई आपका जो गाड़ी है वो रोक। रात में किसी को नहीं रोकते हैं सुनसान रास्ते में। पैदल चलने वाले से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हर किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं हमारे ड्राइवर, और उनकी असली आवाज़ आप सुन रहे हैं देवमंच पॉडकास्ट चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं आज के एक नए और ख़ास मेहमान से जिनका नाम है अशोक कुमार बिंद्रा। और ड्राइवर साहब, सबसे पहले आपका हमारे देवमंच पॉडकास्ट में स्वागत है। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए और आप अपनी ड्राइविंग का जो कार्य है वो कब चालू किए हैं। सबसे पहले आपके ब्रॉडकास्ट में आने के लिए हमें बहुत ही बहुत धन्यवाद, जो आप हमको इस लायक समझे कि आपका कुछ इंटरव्यू लिया जाए या कुछ जानकारी दिया जाए। और मुझे कम से कम 18 से 20 साल हो गए इस लाइन में चलते हुए, और मेरा नाम अशोक कुमार बिंद्रा है। अच्छा, आपका जो ड्राइविंग का काम है वो आपको 10-20 साल हो गया काम करते हुए। तो आप बताइए कि हमारे दर्शकों को आप इस वीडियो के सहायता से आप क्या चीज़ें ड्राइविंग के बारे में बताने वाले। देखिए, मैं इस वीडियो के तहत सभी अपने ड्राइवर भाई को ड्राइवर के क्या नियम होते हैं और क्या क्या उसका हम पालन करेंगे और किससे हम बचाव करेंगे और क्या गाड़ी के नियम होते हैं, किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। अच्छा ड्राइवर साहब, आप ये बताइए कि जैसे कोई नया ड्राइवर है, ठीक है, कोई नया ड्राइवर ड्राइविंग करना चाहता है और वो सीख लिया है, ड्राइविंग भी कर रहा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाह रही है। देखिए, जो नए ड्राइवर हैं उनको तो सबसे पहले नियमों का पालन बहुत ही आवश्यकता है। उनको जानना चाहिए, ट्रैफिक का रूल जानना चाहिए और नियम का पालन, और प्लस जो वाहन चला रहे हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता की जरूरत। अच्छा, सफ़र शुरू करने से पहले आपको जो अपनी गाड़ी का पार्ट है वो क्या क्या जो वो पार्ट है, मेन पार्ट है जो आपको चेक कर लेना चाहिए। देखिए, गाड़ी चालू करने या शुरू करने से पहले हमें टायर की हवा चेक करना चाहिए, मोबिल फ्यूल चेक करना चाहिए, डीजल फ्यूल चेक करना चाहिए। प्लस और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम गाड़ी पर चढ़ें और जब अपने चाबी स्विच ऑन करें तो ये ना कि झटके से हम चाबी चालू करके हम गाड़ी को आगे बढ़ाएं। नहीं, नियम यही है कि गाड़ी को चालू करके इंजन को कम से कम 3 से 4 से 5 मिनट तक उसे छोड़ दें, ताकि मोबिल आपके इंजन पर चढ़ जाए और आपके गाड़ी को कोई क्षतिग्रस्त ना। अच्छा, बहुत लोग होते हैं कि आपको जैसे रात में ड्राइविंग करना हो, तो रात में अगर मान लीजिए 12-1 बजे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर उस समय आपके आगे कोई आ गया या कोई आपका जो गाड़ी है वो रुकवा रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छी सवाल है कि मान लीजिए रात को आप चल रहे हैं, कोई आपको रुकवाना चाहे तो आप क्या करना चाहेंगे। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप पहचान करें। यदि आप सुनसान रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपको अचानक रोकने को कहें तो आप एकदम ना रोकें। उस स्थिति को पहले देखें कि उनकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार आप गाड़ी को चलाते रहें और देखते रहें कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस स्थिति में है। हम लोग जैसे अपने ड्राइविंग के लाइन में आज तक कभी रात में किसी को नहीं रोकते हैं सुनसान रास्ते में। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सुनसान रास्ते में कोई भी कुछ ही किस प्रकार के आपकी गाड़ी में साउंड भी हो या कोई रोकना भी चाहे तो आप ना रोकें। अच्छा, बहुत लोग होते हैं जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं, तो अगर रात के समय चला रहे हैं तो आपको नींद आती होगी, तो अगर मान लीजिए किसी ड्राइवर को अगर नींद आती है तो वो उस परेशानी में या इस स्थिति में वो क्या करे। देखिए, ये सबसे अच्छी सवाल है और ये अधिकांश 99% ड्राइवरों के साथ होता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो हमें नींद लगती है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी को एक अस्थायी जगह पर रोकें और पानी है तो पानी से मुंह धोएं। प्लस आपको कहीं कॉफ़ी या टी का दुकान मिल रही है तो वहाँ आप लें। इससे आपका दिमाग हल्का होगा, नींद नहीं आएगी। प्लस आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं या कुछ खाते समय आप चला रहे हैं गाड़ी, इससे भी आपको नींद नहीं आती है। यदि आपके बगल में कोई बात करने वाला व्यक्ति हो तो आप बात करते समय चलें, फिर भी आपको इस प्रकार से भी नींद नहीं आएगी। इससे आप बच सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग होते हैं नए ड्राइवर होते हैं, कुछ लर्नर वाले होते हैं ना, तो उनके लिए क्या कोई ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है जो लर्नर होते हैं। जो लर्नर होते हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस की तो पहले आप मिलेगा नहीं उन्हें। जब शुरुआत वो करते हैं या ड्राइविंग
लाइसेंस जब बनवाते हैं तो उन्हें लर्निंग ही मिलता है पहले। तो उन्हें सबसे पहले उनको ट्रैफिक नियमों का जानकारी होना चाहिए, उनके नियम का पालन करना चाहिए और प्लस वाहनों का भी अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए कि हमें किस तरह कैसे चलना है। अच्छा, अगर मान लीजिए नया ड्राइवर है, वो सीख लिया गाड़ी, अगर उसको किसी दूरी पे जाना है, जैसे ज़्यादा दूरी पे जाना है, 100-150 किलोमीटर जाना है और उसका वो पहला सफ़र है, तो क्या उसके पास डीएल होना ज़रूरी है या पहला सफ़र ऐसे ही कर सकता है बिना लाइसेंस के? नहीं, देखिए यदि वो ड्राइविंग सीखे हैं या उन्हें कहीं जाना है या लंबा सफ़र पर 200-300 किलोमीटर तक जाना है तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही अनिवार्य है। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। इससे आपको ही क्षतिग्रस्त होगी, आप पर फाइन पेनल्टी भी लग सकती है, आपकी गाड़ी को भी पेनल्टी लग सकती है। इससे आप बचें, आप ड्राइविंग लाइसेंस का आवश्यक बहुत ही ज़रूरी उसकी इस्तेमाल करें। अच्छा, कई बार होता है ना कि आप लोग जैसे लंबे सफ़र में जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या-क्या जो अपना काम है वो करके जाते हैं और क्या चीज़ें आप लेकर जाते हैं जिससे आप लोग लंबा सफ़र जल्दी तय कर सकें और बहुत ही अच्छी तरीके से तय कर सकें? देखिए लंबे सफ़र करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना नींद पूरा करना पड़ेगा। नींद यदि आप पूरा कर लिए तो आप लंबे से लंबे सफ़र आप तय कर सकते हैं और लंबे सफ़र तय करने के लिए हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, जो कि जिससे हमें कुछ बोर ना लगे और कुछ खाने-पीने के भी हम लोग सामान साथ में रखते हैं, जिससे हमें कुछ नींद ना आए या सफ़र में कोई बोरिंग ना पैदा हो। इससे हम लोग का सफ़र बहुत ही अच्छा से कट जाता है। अच्छा, बहुत ड्राइवर ऐसे भी होते हैं कि जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो और फ़ोन पे बात करके आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए जो फ़ोन ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन चला रहे हैं या फ़ोन कान में ईयरफ़ोन लगा के चल रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो फ़ोन से बात कर रहे हैं वो ना करें, कहीं अपनी गाड़ी को अस्थाई लगा लें। 5 मिनट 2 मिनट जो भी आपको बात करना है वो पहले अपने बात कर लें, उसके बाद ही आगे चलाएँ, वरना ये आपको भी क्षति होगी और आगे आने वाले पैसेंजर को भी क्षति हो सकती है, किसी जानवर या आदमी को भी उससे नुकसान हो सकता है। अच्छा, ड्राइवर साहब ये बताइए कि जैसे आप गाड़ी चलाते होंगे तो आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाते होंगे और आप बाइक चलाते होंगे तो आप हेलमेट लगाते होंगे। तो और अदर मान लीजिए ड्राइवर कोई है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सीट बेल्ट और हेलमेट के बारे में? देखिए सीट बेल्ट और हेलमेट तो बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, ये आपको लगा के ही चलना चाहिए। ये आपके नियम के अनुसार है, यदि आप नहीं लगाते हैं, इसमें आपको चालान का भी प्रावधान हो सकती है। प्लस ये आपको भी जान से या आपके क्षति होने से भी बचा सकती है और प्लस दूसरे को भी बचाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे नवयुवक भाई हैं या कोई भी ड्राइवर हैं तो सीट बेल्ट या टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। अच्छा, बारिश और कोहरे में जो ड्राइवर को सुरक्षित रहने का उपाय है वो किस तरीके का है? आप बताइए बस। यदि आप कोहरे या बारिश में चल रहे हैं, सबसे पहले आपको बारिश का मैं बता रहा हूँ कि बारिश में सबसे पहले आपको दोनों गाड़ियों के बीच आपको डिस्टेंस बनाए रखना है। आपको उसके अनुसार चलना है, ज़्यादा स्पीड ना चलें और वाइपर का बराबर इस्तेमाल करें और कोहरे के अनुसार कोहरे में फॉग लाइट का ज़रूर इस्तेमाल करें। यदि आपको फॉग लाइट भी नहीं समझ में आ रही है, रास्ते आपको नहीं पता चल रहे हैं, तो अपने गाड़ी को एक साइड इंडिकेटर चारों इंडिकेटर जलाकर आप गाड़ी को अस्थायी रूप से खड़े करके आप वहाँ आराम कर सकते हैं। जब कोहरे ख़त्म हो उसके बाद आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ड्राइवर साहब ये बताइए कि अगर गाड़ी जैसे खराब हो जाए तो ड्राइवर को बेसिक जानकारी क्या-क्या रहना चाहिए? देखिए यदि गाड़ी आपकी ख़राब होती कहीं रास्ते में, तो सबसे पहले आप गाड़ी से उतरे, गाड़ी का बोनट खोलें। बोनट में सबसे पहले आप बैटरी को चेक करें कि वो हमारा सही करंट दे रही है कि क्या दे रही है या किस प्रकार से ख़राब हो रही है, वो पहले आपको देखना है कि हमारी गाड़ी बंद हो गई कि और कौन से कारण है कि जैसे उसमें हमें दिक्कत हो रही है। या आप देखें कि सबसे महत्व ये है कि आपको स्टेपनी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह हम स्टेपनी चेंज करें, कहाँ हमारी स्टेपनी है, उसकी औजार कहाँ कहाँ रखी गई है, इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और इसमें और एक है कि रेडिएटर जो होता है वो भी चेक करें और बैटरी को भी आवश्यकता चेक करें। अच्छा, बहुत बार होता है ना कि आप लोग जैसे ड्राइवर है और अपना गाड़ी आप लेकर जाते हैं, कहीं पे भी ले जाते हैं, तो आप लोगों के साथ जो लोगों का व्यवहार है वो कैसा होता है? देखिए लोगों का व्यवहार हर जगह एक तरह नहीं होती है।
और अधिकांश हमारे संग लोगों का व्यवहार ठीक ही ठाक रहता है। जैसा आप नेचरली आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा अगला व्यक्ति भी आपसे ही बोलचाल करेगा। और कुछ ऐसे हैं कि ड्राइवर होते हैं भाई साहब, कुछ होते हैं कि जो नचखड़े होते हैं या उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। इसके कारण कुछ बदनाम भी हैं और कुछ उल्टे सीधे काम भी करते हैं। इसके कारण वो लोग समय के अनुसार मार भी खाते हैं या गाली भी सुनते हैं। इसके कारण बहुत सारे बदनाम होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए सब बराबर हैं और अच्छे व्यवहारिक। अच्छा, आप अपनी तरफ से जो नए ड्राइवर्स बन रहे हैं इस समय के, या जो ड्राइवर्स अभी हैं फिलहाल में, और जो पुराने ड्राइवर्स हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने हमारे वीडियो की तरफ से? देखिए, नए या पुराने ड्राइवर सब भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि गाड़ी जो वाहन आप चला रहे हैं तो अपने लिमिट में चलाएं। स्पीड ज़्यादा ना ओवर स्पीड ना चलाएं। हेलमेट और बेल्ट का इस्तेमाल करें। ड्राइवर साहब, बहुत जैसे ड्राइवर लोग ये होते हैं ना कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं और उसमें बहुत तेज साफ साउंड कर लिए हैं, साउंड जैसे डीजे बजाते हैं बहुत लोग ना, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, बहुत से गाड़ियां हैं, पिकअप हैं या बस हैं या ट्रक है, उसमें बाहर साउंड बांध लेते हैं और बहुत ही तेज़ी से साउंड चलती है। इससे यह है कि आप तो डिस्टर्ब होंगे ही, प्लस आपके आसपास जो आप जहाँ से गाड़ी गुजर रही है वो भी डिस्टर्ब होंगे। ज़्यादातर स्कूली बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनकी क्लास या एग्ज़ाम चल रही है, उसमें बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्ब होंगे। कुछ मिनटों के लिए उनकी दिमाग आपके तरफ खींचती है, चाहे वो पैसेंजर या कोई भी हो, वो ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से कि अपने साउंड को अपनी लिमिट के अनुसार सुने। जितनी आपकी आवश्यकता है वही आप उसकी ध्यान दो। अच्छा, गांव और बाजार में अगर मान लीजिए आप अपना जो गाड़ी है वो लेकर गए हैं, तो आपकी जो गाड़ी की वाहन की आपकी स्पीड है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए, बाजार या मार्केट में कहीं भी हम चल रहे हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड उसके अनुसार ही मार्केट के अनुसार ही होना चाहिए। कम से कम तो हमारी स्पीड 20 के आसपास होना चाहिए कि मान लीजिए अचानक कहीं भीड़ है तो हम ब्रेक मार सकें या गाड़ी को रोक सकें या कंट्रोल कर सकें, या कोई आ गया तो इधर से उधर या कोई गाड़ी है तो हम रोक के अपना गाड़ी साइड कर लें। अच्छा, आप ड्राइविंग से पहले क्या करते थे? देखिए, हमारा थीम तो बहुत है। जैसे हमारा ड्रीम बहुत था, स्टूडेंट लाइफ में चलते पढ़ते पढ़ते मैं ड्राइविंग सीखा और मैं बहुत दूर तक जाके अपनी पढ़ाई कर चुका हूँ। ऐसे मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम किया हूँ। लेकिन मेरी ड्रीम दो थी। एक तो पहला मेरा ड्रीम था कोई गवर्नमेंट जॉब करना, ज़्यादातर मेरा रुचि रेलवे में था। और उसके बाद दूसरी ड्रीम मेरी थी वाहन चलाना, गाड़ी चलाना, चाहे छोटी हो या बड़ी है। तो मैंने स्कूल को चुना। स्कूल में नियम के अनुसार चलना पड़ता है, वहाँ उसका पालन करना पड़ता है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो आप लास्ट में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? इस ब्रॉडकास्ट में आने के लिए हमें बहुत बहुत ही धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपने मुझे इस लायक समझा और मेरी बात को आप ड्राइवर या अन्य किसी और भाइयों को जैसे बात पहुंचाने के लिए बहुत ही धन्यवाद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने ड्राइवर भाइयों को कि नियमों का पालन के अनुसार ही चलें, अपने गाड़ी को अपने लिमिट के अनुसार चलें, ओवर स्पीड ना चलें, ना ओवरलोड लेकर चलें, अपने नियमों का पालन करें और सीट और हेलमेट अवश्य ही लगाएं।